प्यारे बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका आज इस हमारा परिवेश के क्लास में। तो जल्दी से आप अपनी कक्षा 3 की हमारा परिवेश की किताब निकालिए और इसमें खोलिए पेज नंबर 63 अर्थात 63। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि पाठ संख्या यहाँ पर लिखी है 10 और पाठ का नाम लिखा है स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। आज बच्चों हम लोग इसी पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरे रहना और स्वस्थ का मतलब होता है बीमार ना होना। स्वच्छ और स्वस्थ ये शब्द कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोग साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं और उन्हें डॉक्टर के यहाँ कभी भी नहीं जाना पड़ता है। आपके कक्षा 3 के हमारा परिवेश के इस पाठ में इन्हीं सब बातों पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें। यहाँ पर साफ सफाई के अंतर्गत बात की गई है विशेष रूप से 2 प्रकार की स्वच्छता के बारे में। पहली व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरी परिवेशीय स्वच्छता। मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य होता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की साफ सफाई, उनकी देखभाल की व्यक्तिगत स्वच्छता में आती है। और परिवेशीय स्वच्छता की अगर हम बात करें तो हमारा घर, हमारे आस पड़ोस का जो भी वातावरण है वो साफ है, स्वच्छ है। या विद्यालय हम जाते हैं वहाँ का वातावरण, विद्यालय के आसपास का वातावरण साफ है, स्वच्छ है। परिवेशीय स्वच्छता उसके अंतर्गत आती है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनकी हमें देखभाल कैसे करनी चाहिए ताकि उन्हें कहीं पे चोट ना लगे, हमारे शरीर का कोई अंग को किसी भी प्रकार का आघात ना पहुँचे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमें अपने शरीर के विभिन्न अंगों और पूरे शरीर की सफाई के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, किन बातों का खास ख्याल हमें रखना चाहिए। तो आइए बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में आपके इस पाठ में। पाठ का नाम है स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। बच्चों, जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इस फोटो में देखिए ये दांत कितने बराबर से साफ सुथरे, चमकीले और सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान भोज्य पदार्थ हम काटते हैं, चबाकर खाते हैं। तो भोजन को काटने और चबाने के दौरान कभी कभी भोजन के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कुछ अंश ऐसे भी होते हैं जो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसे फौरन ही निकाल दें। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बस कुछ उनके दांत में फंसा और उन्होंने नाखून से निकालना, उसको कुरेदना और खुरचना शुरू कर दिया। किसी को आपने देखा होगा कि वो छोटी सी कैंची की नोक से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग छोटा कोई चाकू ले लेते हैं, उससे कुरेदते हैं कि बस किसी तरह से उनके दांतों में जो सामान फंसा हुआ है, जो भी भोजन का कोई छोटा सा भी अंश फंसा हुआ है वो निकल जाए बाहर। जबकि बच्चों ये बहुत ही खतरनाक और गलत हरकत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी नुकीली वस्तु से अपने दांत को साफ करने की कोशिश करेंगे, दांतों के बीच में जो भोजन का अंश फंसा हुआ है उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो नुकीली वस्तु हमारे मसूड़ों को चोट पहुंचा सकती है, हमारा मसूड़ा उससे कट सकता है, खून निकल सकता है, परेशानी पैदा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको महसूस होता है कि भोजन का कोई अंश, कोई कण आपके दांतों के बीच में फंसा है, एक तरीका ये है कि कुछ भी खाने या पीने के बाद आप साफ पानी से 3-4 बार कुल्ला कर लीजिए, वो अंश निकल जाएगा। लेकिन अगर तब भी नहीं निकलता है तो ये देखिए एक छोटी सी चीज़ है, इसे ये बहुत ही सॉफ्ट मुलायम लकड़ी की बनी होती है, इसे कहते हैं टूथपिक। इस टूथपिक की मदद, और इसमें ये नोक होती है और बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम ये होती है। इस टूथपिक की मदद से दांत में अगर कहीं पे भी कुछ फंसा है तो हम बहुत आहिस्ता से
धीरे से करके चाहे आगे और चाहे पीछे के दांतों में हम उसको निकालने का काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि कोई भी नुकीली चीज़ जो हमारे मसूड़ों को, हमारे मुंह को नुकसान पहुंचा सके, हम उससे निकालें। तो ध्यान रखिएगा, अगर भोजन का कभी भी कोई भी अंश आपके दांतों के बीच में फंस जाता है, आपको लगता है कि पीछे आपके मसूड़ों के पीछे कुछ चिपक गया है, तो आप 3-4 बार साफ पानी से अगर कुल्ला करेंगे तो वो चीज़ बहुत आराम से निकल जाएगी। और अगर नहीं निकलती है तो आप इस टूथपिक की मदद से दांत से, जैसे मैंने बताया आपको, आप आराम से धीरे धीरे करके उसको निकालने का काम कर सकते हैं और निकालने के बाद फिर आप कुल्ला कर सकते हैं। और भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे दांत इसी तरह से चमकते रहें, इनकी चमक इसी तरह से बरकरार रहे, तो हमें चाहिए कि हम रोज़ सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले ब्रश या दातून करके अपने दांतों को साफ रखें, ताकि भोजन का कोई भी कण हमारे दांतों में फंसा ना रहे। अक्सर आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए भी आपने सुना होगा कि भाई उसके दांत में बहुत दर्द है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, डॉक्टर ने कहा है कीड़ा लग गया। ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि कुछ लोग जो है वो ब्रश ठीक से नहीं करते हैं, या सिर्फ सुबह ब्रश करते हैं और शाम को ब्रश नहीं करते हैं। ब्रश करने के दौरान हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ब्रश कर रहे हों तो बहुत कायदे से दांतों में सामने की तरफ, अंदर की तरफ, दांतों के ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर तरफ बहुत कायदे से धीरे हाथों से लगातार जब हम ब्रश से उसको रगड़ेंगे तो भोजन का अगर कोई भी अंश हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ है तो वो निकल जाएगा। इसके साथ ही साथ जब भी कुछ खाएं या पिएं, सादे पानी से कुल्ला करें 3-4 बार। भोजन में जब कोई भोजन का कोई भी अंश, कोई गंदगी आपके मुंह में या दांतों में नहीं रहेगी तो आपके दांत साफ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और फिर तभी आप स्वस्थ रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं कि जीभ के चित्र बने हुए हैं। जीभ से हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी भोज्य पदार्थ जब हम अपने मुंह में रखते हैं तो वो भोज्य पदार्थ मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, खट्टा है, कैसा है, उसका स्वाद हमें बताती है हमारी जीभ। जी हाँ, जीभ की भी हमें उसी प्रकार से सफाई करनी चाहिए जैसे हम अपने दांतों की करते हैं रोज प्रतिदिन। इसके अलावा जीभ हमें स्वाद बताने के साथ ही साथ भोजन को निगलने में हमारी मदद करती है। बोलने में, जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप बोलते हैं, बात करते हैं, बोलने में भी हमारी जीभ हमारी सहायता करती है। तो जिस तरह से हम रोज़ प्रतिदिन अपने दांतों को साफ करते हैं ब्रश करके, उसी तरह से ब्रश करके नहीं, लेकिन आप ये एक उपकरण देख रहे हैं, इसे कहते हैं टंग क्लीनर, यानी जबान, जीभ साफ करने का उपकरण। इस उपकरण की मदद से धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता से इससे जीभ को साफ किया जाता है, और जब आपकी जीभ साफ होगी तो बिल्कुल ऐसे ही चमाचम दिखेगी। इसमें भोजन का कोई भी अंश या कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों की जीभ में कितने कलर, कितने रंग दिखाई देते हैं, वो नहीं होगा। इसी तरह से साफ जीभ दिखेगी, क्योंकि इस उपकरण टंग क्लीनर यानी जीभ के साफ करने वाले उपकरण की मदद से आप अपनी जीभ को रोजाना इस तरह से साफ करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, उसको बहुत तेजी से रगड़ने का काम नहीं करना है, आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे उसको आपको साफ करना है। अब बच्चों, अगर हम बात करें आँखों के बारे में, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो आँखों से हम देखने का काम करते हैं। कोई भी वस्तु या मनुष्य पास है या दूर, छोटा है या बड़ा, ये सब हम आँखों से देखकर ही जान पाते हैं। आँखों की सहायता से हम रंगों की पहचान कर पाते हैं, वस्तुओं में अंतर कर पाते हैं। जैसा कि आप इस वक्त मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैंने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, स्क्रीन पे क्या लिखा है, चित्र क्या बना है, जो लिखा है वो क्या है, किस रंग की स्याही से लिखा है, ये सब आप कैसे जान पा रहे हैं? जब आप सामने स्क्रीन की तरफ अपनी आँखों से देख रहे हैं। बच्चों, हमारे शरीर का ये अंग इतना महत्वपूर्ण है, इतना ज़रूरी है, जिसके बारे में आप एहसास भी नहीं कर सकते। आप उनसे पूछिए जो बेचारे देख नहीं पाते हैं। हम अपनी आँखों की मदद से, कोई पास है या हमसे दूर है, छोटा है, बड़ा है, रंगों की पहचान तो करते ही हैं, साथ ही अपने हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको भी हम देखकर समझ पाते हैं। आँखों के लिए
कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बेइंतहा महत्वपूर्ण हैं, इनको आप ध्यान से सुनें। पहली बात तो ये कि कभी-कभी अक्सर ये होता है कि आँखों में कोई चीज़ हमारे चुभन और गड़न महसूस होती है। शायद जो हमारी पलकें होती हैं, उनका कोई एक बाल अगर आँख में चला गया या धूल-मिट्टी का कोई कण भी आँख में चला गया, तो उससे क्या होता है कि हमें एकदम से अचानक बेचैनी महसूस होती है और हम परेशान हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, और अक्सर लोग क्या करते हैं बेसाख्ता कि वो आँखों को मलना और रगड़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। हमें इस तरह से लगातार आँखों को मलना या रगड़ना नहीं चाहिए। इससे हमारी आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। अगर जब आप इस तरह से इसको मलने या रगड़ने का काम करेंगे तो ये आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? साफ हाथों से साफ ठंडा पानी लें और आँख को उसके अंदर करके बार बार खोलने बंद करने का काम करें। बार बार जब आप खोलने बंद करने का काम करेंगे और साफ पानी से करते रहेंगे तो जो भी कोई धूल मिट्टी का कण या कोई आपकी आँख की पलक का बाल अगर आँख के अंदर है तो वो पानी से निकल जाएगा बाहर और आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप फिर बहुत आराम और सुकून महसूस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अगर कुछ आपको आँखों में गड़न या चुभन हो, आपको लगे आपकी आँख में कुछ चला गया है, तो आपको आँखों को तेज़ी से मलना या रगड़ना नहीं है। साफ ठंडे पानी को लीजिए और उसमें आँख डालकर बार बार खोलने और बंद करने का काम करिए। आपकी आँख से वो गंदगी निकल जाएगी। एक काम और मैं बताना चाहूँगी, अगर कभी-कभी आँख में आपकी कोई तकलीफ़ है किसी प्रकार की, तो आप या आपके घर के बड़े कभी भी ये हरकत ना करें कि मेडिकल स्टोर पे जाके पूछा और दवा ले आए और आई ड्रॉप आँख में डाल ली। बच्चों ये चीज़ बहुत ख़तरनाक, बहुत हानिकारक होती है। आँख में अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ है, तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले आँख के डॉक्टर को दिखाएं और उनकी सलाह से, उनके परामर्श से ही हम आँख में कोई आई ड्रॉप डालें। और बिना डॉक्टर की परामर्श के, बिना डॉक्टर की सलाह के हमें कोई भी आई ड्रॉप अपनी आँख में नहीं डालनी चाहिए। एक चीज़ और, कभी-कभी ये होता है कि कोई आई ड्रॉप घर में रखी हुई है और कुछ 1-2 महीने बाद ये हुआ कि कोई तकलीफ़ हुई, तो लो फिर भैया वो आई ड्रॉप रखी है, वो हम आँख में डाल लें। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि आई ड्रॉप की जो शीशी खुलती है, वो महीना या 2 महीने बाद वो बेकार हो जाती है, वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं होती है। तो हमें चाहिए कोई भी घर में रखी हुई आई ड्रॉप या मेडिकल स्टोर से पूछ कर कोई आई ड्रॉप हम इस्तेमाल ना करें। अगर आँख में कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो हम आँख के डॉक्टर को दिखाएं और उनकी परामर्श या सहायता या उनकी सलाह से ही हम आँख में कोई आई ड्रॉप डालें। ये बहुत ज़रूरी है हमारी आँखों के स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा रोज़ सुबह जैसे हम ब्रश करते हैं, अपनी जीभ को साफ़ करते हैं, उसी तरह से साफ़ ठंडे पानी से हमें अपनी आँखों को भी साफ़ करना चाहिए। अब ये देखिए चित्र बना है कान का, कितना साफ सुथरा हो रहा है। कान से हम क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? अपने कानों की मदद से। कानों से हम बात सुनते हैं, लोगों की आवाज़ को पहचानते हैं। कभी कभी बहुत शोर शराबा हो रहा होता है तो हम अचानक परेशान होकर अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। इसके अलावा इसकी सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोज़ जब हम स्नान करें यानी नहाने जाएं तो साफ़ पानी से हमें अपना कान साफ़ करना चाहिए, सूखे तौलिए से पूछना चाहिए और सप्ताह में कम से कम एक बार ईयरबड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक प्लास्टिक का, मैं आपको दिखाऊं या अगर आप इस तरह से देख पाएं तो प्लास्टिक की ये एक डंडी होती है जिसमें रुई दोनों तरफ लगी होती है बहुत मजबूती से। हमें चाहिए कि अगर हमें अपना कान साफ करना है तो हम इस ईयरबड से अपना कान बहुत धीमे धीमे और आहिस्ता से साफ करें, न कि कोई भी नुकीली चीज़ अपनी कान में डालें। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा स्नान करते वक्त साफ पानी से आप अपना कान धोइए, सूखे तौलिए से पोंछिए और सप्ताह में एक बार इस ईयरबड का इस्तेमाल करके अपने कानों को साफ करिए। अब बात करते हैं नाक की। नाक से हमें गंध का पता चलता है, हम गंध पहचानते हैं, चाहे वो दुर्गंध हो और चाहे सुगंध हो। सुगंध में कैसी चीज़ें होती हैं? जैसे फूलों की महक, परफ्यूम या इत्र की महक,
अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन की महक जो हमारे नाक तक पहुंचती है, तो बस हमारा दिल चाहता है कि हम ये भोजन खा लें। कभी कभी कुछ पके हुए फलों की महक, जैसे आम पका हुआ होता है, उसकी महक कितनी अच्छी लगती है और दिल चाहता है कि हम तुरंत उसको खा लें। तो ये सब सुगंध होती हैं, ये महक होती हैं जो हमारी नाक तक अगर पहुंचती हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी गंध होती हैं जिनको आप दुर्गंध कह सकते हैं, आप बदबू कह सकते हैं, कि जो हमारी नाक तक पहुंचती है तो हम बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर या तो हम अपनी नाक को ऐसे बंद करते हैं, कोई कपड़ा होता है, कोई टिश्यू पेपर होता है, रुमाल होता है, तो उससे हम अपनी नाक को बंद करते हैं ताकि वो दुर्गंध, वो बदबू मेरी नाक के अंदर ना जाए। अब नाक के लिए भी, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, क्या ये सही आदत है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही आदत नहीं है। अक्सर मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, क्या होता है कि नाक में उंगली डाली, कुछ अनईजी सा लग रहा है कि कुछ नाक में है, उंगली डाली और लोग, अक्सर मैंने इस तरह से फेंकते हुए देखा है, या कहीं पे भी कुछ किसी जगह पे लगा दिया। आप ये सोच के बताइए कि अगर आपके कपड़ों पर नाक से निकली हुई कोई गंदगी लगाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। उसी तरह से जैसे आपको अच्छा नहीं लगेगा, वैसे दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये काम नहीं करिएगा कि नाक में उंगली डाली और इधर उधर निशाना लगाया या किसी भी चीज़ में उसको पोंछ दिया। इसकी जगह पर हमें क्या करना है कि रोज़ सुबह जैसे हम ब्रश कर रहे हैं, अपनी जीभ साफ कर रहे हैं, अपनी आँख साफ कर रहे हैं, उसी तरह से नाक को भी साफ ठंडे पानी से हमें साफ करना चाहिए। अगर हम कहीं और किसी बाहर जगह पे हैं और उस वक्त भी हमें कुछ अनईजीनेस महसूस हो रही है, तो बजाय इसके कि हम नाक में उंगली डालें, हमारे पास रुमाल होगा, टिश्यू पेपर होगा, उससे हम नाक को अच्छे से साफ कर सकते हैं। और हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि नाक में उंगली या कोई भी नुकीली चीज़ नहीं डालनी है। अब बात करते हैं हाथ और नाखूनों के बारे में। बच्चों, किसी भी वस्तु की पहचान हम छू कर भी करते हैं। अगर हम देख नहीं रहे हैं और हम छू रहे हैं तो हम छू कर भी बता देते हैं कि ये चीज़ गोल है या चौकोर है, चिकनी है कि खुरदुरी है, ये सब चीज़ें छोटी है या बड़ी है। तो ये सब चीज़ें हम छू कर भी जान पाते हैं। अगर हम छूते हैं अचानक तो हाथ पीछे हटा लेते हैं, शायद वो चीज़ बहुत गर्म हो, या आपने मुंह में लगाया या हाथ में पकड़ा तो शायद वो चीज़ आपकी ग्लास बहुत ठंडा है या गर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि चिकना, खुरदरा, ठंडा, गर्म, ये सब चीज़ें जब हम अपनी त्वचा से, हाथ से छूते हैं तो हमें इसका एहसास होता है और हम उसको पहचान कर बता पाते हैं। हाथ का बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल होता है। आप देखिए कि मैं बात करते हुए ही हाथ चला रही हूँ लगातार, और आप, अगर मैं कुछ बताऊंगी, आप लिखेंगे तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल लिखने में करेंगे। आपने अपने बैग से अपनी बुक्स, कॉपीज़ निकाली होंगी, पेन निकाला होगा, अब आप हाथ से ही लिखने का काम करेंगे। आपके घर के बड़े जो सामान उठाना है, रखना है यहाँ से वहाँ, वो क्या करते हैं? हाथ का ही इस्तेमाल करके चीज़ों को उठाने और रखने का काम करते हैं। इसके अलावा मम्मी या दादी या दीदी अगर फल या सब्जियां काट रही हैं तो उसके लिए भी हाथ का इस्तेमाल होता है। भोजन बनाने में भी हाथ का इस्तेमाल होता है। यानी कितना महत्वपूर्ण हमारे शरीर का अंग है हाथ। लेकिन हमें इस हाथ की सफाई का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम शौच के लिए जाते हैं तो शौच से बाहर निकलते हैं शौचालय से, तो उसके बाद हमें हाथ साफ पानी और साबुन से धोकर साफ करना चाहिए। इसके अलावा भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद भी हाथों को हमें साफ पानी और साबुन से धोकर साफ करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बड़े हुए नाखूनों के अंदर गंदगी इकट्ठा हो जाती है। जब हम कुछ खाते हैं तो ये गंदगी पेट में जाती है। इस गंदगी से हम बीमार हो सकते हैं, इसीलिए नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। भले ही आप शौच से निकलने के बाद साफ पानी और साबुन से हाथ धो रहे हैं, भोजन करने से पहले भी आप साफ पानी और साबुन से हाथ धो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि नाखून अगर बढ़े हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गंदगी का अंश रह जाता है। और अगर आपने बहुत ठीक से कायदे से हाथ नहीं धोया है और आप भोजन करने बैठ गए हैं, तो भोजन करने के दौरान हमारे नाखून के अंदर गंदगी का फंसा हुआ वो अंश भोजन के साथ हमारे पेट में जा सकता है, जिससे हम
बीमार भी पड़ सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें। नाखूनों को भी सप्ताह में एक बार अवश्य काटें और नाखून काटने के लिए ध्यान दीजिएगा कि आपको नेल कटर का इस्तेमाल करना है। ये एक छोटा सा उपकरण है, नेल कटर इसे कहते हैं। इससे अगर आप नाखून काटेंगे तो आपकी उंगलियों की जो त्वचा होगी वो भी नहीं कटेगी और बहुत कायदे से बराबर से आपका नाखून कट जाएगा। तो याद रखिएगा, हमेशा नाखून आपको नेल कटर से ही काटना है। अब बात करते हैं शरीर और बालों की सफाई के बारे में। बच्चों, ये तो थे विभिन्न हमारे शरीर के अंग जिनकी हमें किस तरह से देखभाल करनी है और उनकी सफाई कैसे करनी है, इसके बारे में बात की। अब ब्रश करने के बाद, शौचालय जाने के बाद रोज़ सुबह हमें नहाना भी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आज नहाए हैं तो कल नहीं नहाएंगे। हमें अपने शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। नहाते समय हम अपने हाथ, पैर, कान और नाक के साथ साथ पूरे शरीर की सफाई करते हैं। नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। हमारे शरीर में स्फूर्ति रहती है, ऊर्जा रहती है और हम उदासीपन और काहिली महसूस नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें रोज़ स्नान करना चाहिए। कम से कम सप्ताह में 2 बाल भी धोने चाहिए। इसके अलावा बालों को रोज़ कंघा करके, सुलझा के, साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाल व्यवस्थित रखते हैं तो आपका जो लुक होता है वो भी देखने में अच्छा लगता है। तो ये बात याद रखिएगा कि हमें रोज़ स्नान करना है। स्नान करते वक्त अपने शरीर के सभी अंगों को साबुन लगा के ठीक से धोकर, मलकर, साफ करके साफ पानी से धोना है। बालों को सप्ताह में 2 बार धोना है। अब हाथ धोने का सही तरीका इसमें देखिए कि पहले आप हाथ में पानी से भिगोएंगे, साबुन लगाएंगे, फिर इस तरह से आप हाथों को मलेंगे, अंगूठा मलेंगे और नाखून इस तरह से, ताकि नाखूनों की गंदगी निकल जाए। कलाई को साफ करेंगे और फिर साफ पानी से